दोस्तों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। आज जैसी ग्रंथावली मैं पढ़ रहा हूँ और इस जैसी ग्रंथावली पर मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और देखते हैं कि इस पूरे नोट्स में आपको क्या मिलता है। सूफ़ी सिद्धांत के बारे में और सूफ़ी काव्य के बारे में कौन सी जानकारियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी हुई हैं, वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बने रहिए और देखिए क्या फैक्ट हैं। फिर मिलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सूफ़ी काव्य, जिसमें हम प्रेम मार्गी धारा के कवियों के बारे में और उनके प्रमुख मतों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस धारा का परिचय क्या है। सूफ़ी काव्य धारा का अगर परिचय देखें तो पहले ये ध्यान रखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में निर्गुण काव्य धारा का जो उल्लेख किया, एक धारा सगुण काव्य धारा, दूसरी निर्गुण। निर्गुण के भी उन्होंने दो स्वरूप बताए, ज्ञानाश्रयी धारा और प्रेम मार्गी धारा। इसी प्रेम मार्गी धारा में सूफ़ी पद्धति है, यानी ये प्रेम मार्गी धारा सूफ़ी पद्धति के अनुसार है। अब देखते हैं कि दोनों धाराओं में मुख्य बात क्या है, फिर हम सूफ़ी मत के बारे में जानेंगे। पहली धारा, शुक्ल जी ने कहा कि निर्गुण मत के उन संत महात्माओं की है जिनका जोर खंडन मंडन जाति पाति का विरोध तार्किक रूप से करना होता था। अब ये ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं को साहित्यिक कोटि का नहीं माना है। जो कबीर, रैदास और अन्य जो संत महात्मा टाइप के जो लोग थे, जो निर्गुण मत का प्रचार कर रहे थे, जाति पाति और समाज के बाह्य आडंबरों का खंडन कर रहे थे, उनकी रचनाओं को आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये साहित्यिक श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती। अब दूसरी हम देखते हैं, दूसरी जो शाखा है, दूसरी शाखा प्रेम मार्गी सूफ़ी कवियों की शाखा है। दोस्तों, ये हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में ये काम की हैं और आपके लिए स्पेशल नोट्स इसमें मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर नोट्स है, 35 प्रसिद्ध लेखकों एवं रचनाकारों पर पूरे के पूरे नोट्स हैं, वन लाइनर, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और पुरस्कारों से संबंधित नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट और सारे वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ये शाखा है, इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में हिंदी साहित्य की कोटि में आती हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। यानी पहली धारा जो ज्ञानाश्रयी धारा है, जिसमें कबीर वगैरह आते हैं, उसे वो कहते हैं कि ये साहित्यिक कोटि में नहीं है, ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जो प्रेम मार्गी सूफ़ी कवियों की धारा है, उसे शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रेम साहित्य की कोटि में आती हैं। तो दोनों के अंतर को आप समझिए शुक्ल जी की दृष्टि में क्या है। आगे देखिए, इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने, जो सूफ़ी कवि थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, कि इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं सूफ़ी कवियों के बारे में। यानी प्रेम तो लौकिक है, उसमें एक राजा एक रानी या एक नायक एक नायिका होगी, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कहाँ जा रहा है, वो अलौकिक प्रेम की ओर, उस पारलौकिक परोक्ष सत्ता की ओर, जो ईश्वर की सत्ता है उसकी ओर संकेत करता है। ठीक, इसे ध्यान रखना है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि हमारा मानना है कि सूफ़ी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। यानी जिन कहानियों को आधार बनाया सूफ़ी कवियों ने अपनी प्रेम गाथाओं का, वे कहानियाँ बहुत नई नहीं थी। वे सदियों से हिंदुओं के घर में, हिंदू घरों में ये कहानियाँ सुनी सुनाई जाती रही थी और उसी में कुछ कुछ चीज़ें कल्पना के आधार पर, कुछ इतिहास के आधार पर जोड़ तोड़ करके नई कहानियाँ सूफियों ने रखी। लेकिन इनका उद्देश्य व्यापक था, प्रेम का प्रसार करना, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो मानवता के प्रति हो। ठीक, आगे देखते हैं सूफी मत का भारतीय संदर्भ में महत्व क्या है। सूफी मत का दिनकर जी की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि मुस्लिम सूफी संतों में हिंदुओं के प्रति शत्रुता का भाव नहीं दिखाई पड़ता। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को एक नए धर्म में दीक्षित करना चाहते थे, जो आत्मा का धर्म था, जो सच्ची मानवता का धर्म था। यानी एक और हिंदुओं का धर्म पाखंड और आडंबरों से ढका हुआ था, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में भी ऐसी ही बातें दिखाई पड़ रही थी। इसलिए सूफियों ने
आत्मा का धर्म जो सच्ची मानवता की ओर लेके जाए, ऐसे धर्म में दीक्षित करना। और वो हिंदू और मुसलमान दोनों को इस धर्म में दीक्षित करना चाहते थे जो मानवता की ओर जाता हो। तो ये मानवता का धर्म था सूफी मत, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि नामवर जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हुई हैं सूफी धर्म के बारे में, जिससे आप सूफी मत को और अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत आसान शब्दों में। नामवर सिंह ने सूफीवाद का जो सार तत्व है उसे प्रेम माना है। उन्होंने कहा कि सूफीवाद का सार तत्व प्रेम है, इसमें और बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है सूफी मत। प्रेम को ध्यान रखिए कि प्रेम ही सार तत्व है और यह निर्विवाद रूप से सत्य भी है। अब लिखते हैं नामवर सिंह कि प्रेम में पागल हो जाना और दीवानापन सूफियों की देन है। यानी जो प्रेम में पागल होने की स्थिति है, दीवाना होने की स्थिति है, ये सूफियों की देन है। दीन दुखियों की चिंता भी सूफियों के काव्य के केंद्र में है। ऐसा नहीं है कि दीन दुखियों के जीवन से उन्होंने अपनी आंखें मोड़ी हुई थी। दीन दुखियों के लिए ही उन्होंने ज़्यादातर काव्य लिखे प्रेम कथाओं के साथ साथ। और ईश्वर को गरीब नवाज के रूप में कहकर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने पुकारा। यानी सबसे पहले ईश्वर को, उस अलौकिक सत्ता को गरीब नवाज अगर किसी ने कहा तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसे आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी इस्तेमाल किया है इस शब्द को, गरीब नवाज। तो पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया और उसके आगे चल करके तुलसीदास जी में भी गरीब नवाज शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि सूफियों के यहाँ प्रेम का जो स्वरूप है ईश्वर के प्रति वो किस रूप में है। सूफियों के यहाँ पुरुष जो है वो साधक या भक्त के रूप में है। मतलब जो भक्त है वो पुरुष है और ईश्वर को सौंदर्यपूर्ण स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी बहुत अलौकिक सौंदर्य है उस ईश्वर की, इसलिए उसे प्रेमिका का, नायिका का रूप दे दिया गया। तो पुरुष नहीं मानते ईश्वर को सूफी, स्त्री मानते हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी उजायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखते हैं कि रतन सेन को पद्मावती तक पहुंचाने वाला प्रेम पंथ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने वाले प्रेम पंथ का स्थूलाभास है। यानी रतन सेन पद्मावती की ओर चल पड़ा है उससे मिलने, तो ये आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ी है मिलने। प्रेम पथिक रतन सेन सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया गया है। रतन सेन में सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया गया है और पद्मावती ईश्वर का स्वरूप है। यानी एक स्त्री ईश्वर का स्वरूप है। सूफियों के यहाँ ईश्वर स्त्री के रूप में आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे भी हम महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। हम बहुत बड़ी चर्चाओं की ओर भागने जाने से कतराते नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में आपको हम पॉइंट समझाने की पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम समय समय पर सभी नई क्लासेस और कुछ अपडेट्स के बारे में आपसे बातचीत करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।